नमस्कार साथियों, मेरी पिछली क्लास थी इलेक्ट्रिक पावर और अभी दोबारा आने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आज का सब्जेक्ट है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, शुद्ध हिंदी में और सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट का वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ए मटेरियल ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है, अपोजिशन पैदा करता है, उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिस भी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है उस सर्किट में करंट फ्लो कम होता है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ आर। रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। An electrical conductor is a material that readily allow to flow of electric current through its, यानी इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, वो अपने थ्रू करंट को पास करने में रेडी रहता है। वो इलेक्ट्रिकल इसको करंट को पास करने की इजाजत देता है, यानी वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट इजीली पास होता है। ये 3-4 चीजें मैंने बता दी है, जिसमें सबसे इजी यही है कि मटेरियल का वो गुण जिसके थ्रू मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट इजीली पास होता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट पैदा करता है, यानी करंट को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस भी वही काम करता है, लेकिन इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। तो क्या इंसुलेटर क्या हो गया, इसमें इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता। कंडक्टर में क्या हो गया कि कंडक्टर है वो करंट को इजीली फ्लो होने देता है। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस उसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। अगर वो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा। ये तीनों चीज़ें। अब रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, कंडक्टर की लंबाई कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानांतर है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कंडक्टर की मोटाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, जब कंडक्टर की मोटाई कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और अपना रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मैं 1-2 क्लास में पहले भी बता चुका हूं। रेजिस्टेंस आर, V = I। आर यानी रेजिस्टेंस, V यानी वोल्टेज, I यानी करंट। किसी भी सर्किट का हमारे पास वोल्टेज और करंट है तो हम रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है।
और दूसरा फॉर्मूला R इज इक्वल टू PL/A। R यानी रेजिस्टेंस, P यानी रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट, यानी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, जो कि मीटर के हिसाब से मतलब नापी जाती है। L यानी कंडक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो R इज इक्वल टू PL/A, यानी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर डिवाइड किया जाए तो रेजिस्टेंस निकलेगा। गुड कंडक्टर, कौन कौन से मटेरियल है जो गुड कंडक्टर होते हैं? इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, जर्मेनियम, आयरन, लेड, नाइक्रोम और सिल्वर। ये मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है, जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देते हैं। इनके अंदर माइनर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलेटर क्या क्या है? इंसुलेटर है लकड़ी, प्लास्टिक। ये मेन दो इंसुलेटर है जो हाईली इंसुलेटेड है, हाईली इंसुलेटर है। ये करंट को बिल्कुल भी फ्लो होने की इजाजत नहीं देते अपने अंदर से। इनके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है इनके अंदर। और ये गुड कंडक्टर मैंने बताया, इनके अंदर कम से कम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। अगली क्लास में मैं कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा। अगर मेरी क्लासें अच्छी, मैं देख रहा हूं कि अब तक कई लोग ज्वाइन नहीं किया है। अगर मेरी क्लासें अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये आप लोगों के काम की चीज़ें हैं। थैंक यू।